नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज एक महत्वपूर्ण, गंभीर और चिंताजनक विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो आपके स्नेहीजनों को भी ये ज़रूर वीडियो पहुँचाएँ। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो जैसे कि देखा जाए कि हमारे वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या जिसे हम कहते हैं, चिंताजनक समस्या है, वो है हार्ट अटैक, हृदय रोग का हमला। आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, युवा वालों को भी हार्ट अटैक आ जाता है और हमारे पुलिस के नौजवानों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है कि हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक से हमें कैसे बचना है और ऐसा हमारे शरीर को हार्ट अटैक से कैसे दूर रखना है, वो इसी वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अंत तक आप इसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शरीर की। तो हमारा शरीर एक अनमोल है, हमारे शरीर की रचना ईश्वर ने बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, परंतु उसकी देखभाल रखना ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। जब हमारा जन्म हुआ तब हमारे शरीर में ऐसा कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं था कि हमें हार्ट अटैक आ जाए, किंतु हम जैसे बड़े होते गए, हमने खान-पान, रहने सहन का कुछ ध्यान नहीं रखा। इसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया और कहीं न कहीं वो हमें हार्ट अटैक की ओर ले जाता है। ख़ास तौर पे देखे जाए तो जो कोरोना के काल के बाद हार्ट अटैक के केसेस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना में हमें कोरोना से बचने के लिए बहुत सारी वैक्सीन लिया और कुछ ना कुछ दवाइयाँ ली, ठीक है। तो हमारे दवाइयों जो हम दवाई लेते हैं, तो वो दवाई जितनी हमारे बीमारी को मुक्त करती है, जिसका उसका जितना पावर होता है, वैसा ही उसकी दूसरी साइड, बैक साइड होता है, कुछ ना कुछ वो हमारे शरीर को नुकसान भी करता है। तो हम कोरोना से मुक्त भी हो गए, किंतु हमारे शरीर में कुछ सिस्टम में कुछ खराबी है कि जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और हम कुछ ना एक समस्या के शिकार होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हार्ट अटैक के लिए हम समझेंगे कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण जो है, वो सीधा हार्ट अटैक के लिए जवाबदार है, जिम्मेदार है। हमारे शरीर में एक हृदय ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया कि हृदय का काम है सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से शरीर के सभी अवयवों को रुधिर पहुंचाना। अगर हृदय काम करना बंद हो जाता है, तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। तो शरीर के सभी अवयवों को, जैसे कि हृदय को भी काम करने के लिए रुधिर की आवश्यकता रहती है, तो आर्टरीज के माध्यम से शरीर के सभी अवयवों को ब्लड मिलता है, सप्लाई मिलता है। किंतु जो आर्टरीज है, आर्टरीज का जो रास्ता है, उसी में अगर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, धीरे-धीरे वो स्टोर होने का प्रमाण बढ़ता है, तो जो वेन का जो वे है, वो संकुचित हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बंद होने से ब्लड का सप्लाई पहुंचना बंद हो जाता है और कहीं न कहीं वैसा ही हमारे हार्ट के साथ होता है कि हमारे हृदय के साथ जो कोरोनरी वे है, कोरोनरी आर्टरीज़ है, उसी में से जो ब्लड का सप्लाई हृदय को पहुंचता है, वो उसी में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है और धीरे-धीरे और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हृदय को ब्लड मिलना बंद हो जाता है और हृदय हमारा काम करना बंद कर देता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी है, क्योंकि हमारे सेल निर्माण के लिए और हार्मोन्स के लिए हमारे कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण शरीर में आवश्यक भी है, किंतु उसका संतुलित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। हम कोलेस्ट्रॉल को डिटेल में जानें तो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है। कुछ कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। तो उसका प्रमाण हमें शरीर में संतुलित मात्रा में से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? हम अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल बताया जाता है, एलडीएल बताया जाता है, एचडीएल बताया जाता है और ट्राइग्लिसराइड का भी लेवल बताया जाता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहले अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के हमें देखना है कि हमारे शरीर में कौन सा कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में है। अगर एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे कहते हैं, वो एक प्रकार का गुड कोलेस्ट्रॉल है। उससे उसका लेवल जो है, वो हमारे शरीर में, हमारे रुधिर में अच्छा होना चाहिए। अगर उसका प्रमाण जितना अच्छा होगा, उतना हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर उसका प्रमाण कम हो जाता है, तो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानकारक है। तो हमें एचडीएल का प्रमाण जो है, वो शरीर में बनाए रखना है।
उसके बाद दूसरा एक कोलेस्ट्रॉल है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे कहते हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है वो। और तीसरा एक ट्राइग्लिसराइड है, वो दोनों मिलके हमारे आर्टरीज में ब्लॉक करने का काम करते हैं, हमारे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। तो ये LDL और ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण हमें कम करना है, कम रखना है। उसके लिए हमें सचेत रहना है, सावधान होना है, सतर्क रहना है। तो शरीर में इस तरह से कोलेस्ट्रॉल है। HDL का प्रमाण हमारे शरीर में हमें बढ़ाना है, HDL और ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण हमारे शरीर में घटाना है। तो ये LDL और ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण हमारे शरीर में कैसे बनता है? तो अगर हम कुछ व्यायाम नहीं करते, ज़्यादा हम कोलेस्ट्रॉल वाला खुराक लेते हैं और हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, हम ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो और हमारे शरीर में कहीं ना कहीं फैट का प्रमाण, हमारे बेली फैट ज़्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है। तो हमें ध्यान रखना है कि तो हमारे शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल, उसका प्रमाण संतुलित मात्रा में रखना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल का जो LDL और लाइपोप्रोटीन है वो अगर बढ़ जाता है तो उसके कम करना है। HDL का प्रमाण कम हो जाता है तो उसे हमें बढ़ाना है। तो हमें नियमित रूप से बढ़ाने के लिए क्या को 1 कलाक आपको चलना है, जॉगिंग करना है, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करो, और साथ में आप योगा प्राणायाम के जरिए आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करें, और उसकी वजह से हमारा HDL बढ़ता है। दूसरा, हम खाने में थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी रखें कि जो बार बार तेल में तला हुआ खुराक है वो नहीं खाना है, क्योंकि 1 बार तेल में तलते हैं, 2 बार तेल में करते हैं, तो वो खुराक हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है। जो जंक फूड, फास्ट फूड है, उसी में भी बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा होता है, तो वो भी हमें नहीं खाना है। अगर हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है, वो हमें नहीं खाना चाहिए। स्मोकिंग करते हैं तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते रहेंगे तो हमें हार्ट अटैक से बचेंगे। और अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है, हम सतर्क रहें, सावधान रखें और नियमित रूप से हम कोलेस्ट्रॉल को घटाने का प्रयास करेंगे तो हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा। साथ में कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल हैं आपके, तो मैं उसके जवाब दूंगा। सवाल नंबर 1, कौन सा तेल खाना चाहिए? तो सभी प्रकार के तेल में फैटी लिवर ज़्यादा ही रहता है, तो विवेकपूर्ण रूप से हमें तेल का सेवन करना चाहिए। कोई भी तेल हो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, तो हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तेल नहीं खाना है, पर नियमित रूप से संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो हमें सोच विचार करके तेल का खुराक खाना चाहिए। कौन सा घी सेहत के लिए अच्छा है? तो खास करके सभी जो वनस्पति जो घी है, हम डालडा घी कहते हैं, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें बिल्कुल सदंतर नहीं खाना चाहिए। बाकी देसी घी हम खा सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो गिर गाय का घी है उसी में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर हम गिर गाय का घी खाते हैं तो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमें शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है, तो वो हम खाना चाहिए। शुगर या गुड़ खाना चाहिए। तो शुगर जो हम खाते हैं तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल, उसकी वजह से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो शुगर हमें कम खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और गुड़ में भी कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण तो होता है, परंतु एक बात आप ज़रूर समझिए कि जो जटिल प्रक्रिया में प्रसार होता है वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानकारक होता है। जैसे कि शुगर बनने के लिए वो जटिल प्रक्रिया से प्रसार होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है। गुड़ में भी कोलेस्ट्रॉल तो है, परंतु उसमें गुड़ कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा है, तो वो हमारे सेहत के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। किंतु सभी चीज़ हमें संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुड़ में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण नहीं है, उसी में भी है, पर शुगर से गुड़ अच्छा है। जैसे देसी घी से अच्छा गिर गाय का घी है। तो ये हमें विवेकपूर्ण रीत से हम उपयोग करेंगे तो हम निश्चित रूप से
कोलेस्ट्रॉल से हम बचेंगे। आज ही आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं और देखिए आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण क्या है, कितना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसी में हम और डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, HDL क्या है, और ऐसी ही गंभीर बीमारियों के साथ हम टूंक समय में मिलेंगे। तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद, जय भारत। आपके स्वस्थ जीवन के लिए हम मंगल कामना करते हैं।